विश्व के महान दार्शनिकों में से कन्फ्यूशियस का स्थान आज भी सर्वोपरि बना हुआ है। महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में विश्व में वे प्रसिद्ध हुए। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 BC एवं मृत्यु 479 BC में हुआ था। वे लू प्रदेश के निवासी थे। कन्फ्यूशियस की समकालीन परिस्थिति को देखें तो यह वही दौर था जब अपने भारत में बुद्ध और महावीर अपनी चिंतन से जगत को आलोकित कर रहे थे। उसी दौर में अपने यशस्वी चिंतन से दुनिया में कन्फ्यूशियस ने भी रोशनी बिखेरी। कन्फ्यूशियस हमेशा परोपकार की बात करते थे। वो लोगों को विनयी, परोपकारी, गुणी, चरित्रवान बने रहने की प्रेरणा देते रहे। आम लोगों से वे कहते कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम अपने से चाहते हो। कहते हैं 17 वर्ष की उम्र में कन्फ्यूशियस ने एक विद्यालय की स्थापना की और 3000 विद्यार्थियों को शिक्षित उन्होंने किया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उनमें से महज 70 ने ही उनके द्वारा सिखाए गए समस्त कलाओं में निपुणता हासिल की। कन्फ्यूशियस ऐसे सभी बच्चों को पढ़ाने के पक्षधर थे जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हों और कड़ी मेहनत करते हों। उनकी समस्त शैक्षिक चिंतन में विद्यार्थियों में नैतिकता एवं शुद्ध आचरण के साथ साथ कलाओं की शिक्षा दिखती है। नैतिकता को वे अपने शिक्षण के केंद्र बिंदु में महत्वपूर्ण माने हैं। वे कभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते थे, बल्कि प्रश्न पूछते रहने की बात करते हैं। वे कहते हैं विद्यार्थियों से प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। बच्चे एक समय में अब ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि वे बच्चे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देंगे। बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने का वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान जोश जगाता है। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि उनकी शिक्षा कुलीन लोगों तक ही पहुंच सकी थी। कन्फ्यूशियस का मानना रहा था कि किसी भी विषय का वास्तविक प्रभाव सार्थक रूप में तभी पड़ सकता है जब वह चिंतन और मनन करके अध्ययन करे। कोई भी चीज स्वतः नहीं हो जाती, बल्कि उसके लिए सचेत होकर अध्ययन करना पड़ता है। विद्यार्थी को अपने शिक्षकों का चयन अच्छी तरह से करना चाहिए और उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। अच्छे शिक्षक के विचार के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसे उम्रदराज व्यक्ति को शिक्षक होना चाहिए जो पूर्व की परंपराओं एवं प्राचीन रीति रिवाज, प्रथाओं आदि की जानकारी रखने वाले हों। वे कहते हैं पढ़ने के बाद विचार होना चाहिए। अगर पढ़ाई के बाद विचार नहीं होगा, चिंतन मंथन नहीं होगा, उसका अध्ययन व्यर्थ हो जाएगा। शिक्षण के संदर्भ में वो यह भी कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यदि सोच कर रह जाए और सीखने की बात नहीं हो तो वह तो और खतरनाक बात है। कन्फ्यूशियस ने समानता पर आधारित शिक्षा देने की बात कही है, वह भी बिना किसी भेदभाव के। कन्फ्यूशियस बिना किसी भेदभाव के सबों को समान शिक्षा देने की बात तो करते हैं, लेकिन नारी शिक्षा को देखें तो अब एक और वे अफसर की समानता की बात करते हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन नारी के लिए पारिवारिक दायित्वों के निर्माण की बात करते हैं। हालांकि वे नारी की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन पारिवारिक दायित्वों को निभाने की भी अपेक्षा रखते हैं। कन्फ्यूशियस ने अपने विद्यालय की परिकल्पना में वैसे बच्चों को रखते थे जो सदाचरण की भावना रखते और राज्य के संचालन के सिद्धांत में पारंगत होने की भावना से शिक्षा ग्रहण करते, जिससे जिस बच्चे को शिक्षा एवं ज्ञान के प्रति अभिरुचि नहीं हो, उनकी बौद्धिक क्षमता उस अनुकूल नहीं हो, उसे वे अपने केंद्र में नहीं रखते।
कन्फ्यूशियस से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक को देखें तो उनके पौत्र तजे सजे ने औसत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उनके शिष्य त्सांग सिन ने महान शिक्षा और लू ने बसंत और पतझड़ का। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि व्यक्ति को वैसा ही काम करना चाहिए जो कि उसे पसंद हो, और यदि अपने पसंद के काम करते हैं तो ऐसा लगेगा कि पूरी जिंदगी में आपने एक भी दिन काम ही नहीं किया, कोई एहसास ही नहीं होगा। ज्ञान के वे 3 तरीके बताते हैं, चिंतन करके, अनुकरण करके और अनुभव करके। वे कहते हैं हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। उनके अन्य विचार को देखें तो वे कहते हैं एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरने की जरूरत होती है। अत्याचारी शासन को वे अच्छा नहीं मानते हैं, बल्कि अच्छे शासक के चयन का आधार उच्च शिक्षा एवं उच्च नैतिक स्तर को मानते हैं, जो प्रेम और सद्भाव से अपनी प्रजा का देखभाल कर सके। वे कहते हैं चीते की मौत भी इतना भयानक नहीं है जितना अत्याचारी शासन होता है। शिक्षा के संदर्भ में वह स्पष्ट करते हैं यदि हम कुछ सुनते हैं तो उसे भूल जाते हैं, जब देखते हैं तो याद रखते हैं, और यदि खुद करते हैं तो सदा के लिए समझ जाते हैं। वे स्वयं अपने छात्रों को वही ज्ञान देते जिसका उन्होंने पहले अनुभव कर लिया होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस जैसे महान विचारक शिक्षाविद ने जो विचार दिए हैं वह न केवल पूरी दुनिया के लिए बल्कि आज भी वह विचार प्रासंगिक बने हुए थे और बने हुए हैं और भविष्य में भी रहेंगे।